मंगल भाने मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ हाजिर बिहारी। श्री तुलसीदास जी ने बताया है कि श्री रामचरितमानस का कथा का पान करने से, उसको श्रवण करने से मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार का मंगल होता है और अमंगल का नाश होता है, क्योंकि श्री राम जी केवल मंगल करते हैं और जिसके पास जो चीज़ होता है वो वही दे सकता है। जब श्री राम के पास अमंगल है ही नहीं तो वो अमंगल कैसे दे सकते हैं। लेकिन श्री तुलसीदास जी ने ये कहने का आशय उनका है कि जैसे सूर्य निकलता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है। जैसे हम कथा सुनते हैं तो हमारे सारे विकार धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, लेकिन जब प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा कि अंधकार को बुलाना नहीं पड़ता, अंधकार स्वतः ही आ जाता है। मतलब जब हमारे अंदर अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो अपने आप से दुर्गुण आने लगेंगे। श्री रामचरितमानस की बहुत महिमा है। श्री तुलसीदास जी ने इसको बताया है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड जो होते हैं उनको सबका संचालन करने वाले जो श्री राम जी हैं वो सभी भक्तों की अकारण कृपा करते हैं। मतलब वो कारण नहीं होता है, जैसे दुनिया में जो भी घटनाएं घटती हैं उसमें कोई कारण होता है, लेकिन श्री राम जी की कृपा अकारण होती है, क्योंकि वो अपने जनमानस को, अपने पुत्रों को बहुत प्यार करते हैं। और दोस्तों, श्री रामचरितमानस की व्यापकता और उसकी प्रामाणिकता ये सबूत है कि ये ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है और कलयुग में सबसे जल्दी फल देने वाला ग्रंथ है। और जो भक्त इसको मन लगा करके सुनता है उसको हम भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और साथ में कथा सुनने से उसके जो अवगुण हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब अपना पीछा उसका छोड़ने लगते हैं। और श्री रामचरितमानस में कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिन रहस्यों पर पूरी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। दोस्तों, श्री रामचरितमानस उसको मानस सरोवर भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हम सरोवर में स्नान करते हैं तो वहाँ पे डूबने का डर रहता है, लेकिन जो श्री रामचरितमानस जैसे सरोवर में कोई स्नान करता है तो उससे संतों का मिलन होता है। और किसी संत का मिलन ये कोई साधारण घटना नहीं होती है। जिस व्यक्ति के जीवन में अगर कोई संत मतलब उसका पथ प्रदर्शन करने के लिए आ जाए तो उसका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। और दोस्तों, श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि मुझसे ये ग्रंथ किसी की प्रेरणा से, मतलब शिव जी की प्रेरणा से मैंने ये ग्रंथ लिखा है। और श्री तुलसीदास जी ने रामायण लिखना शुरू किया था, श्री रामचरितमानस लिखना शुरू किया था, तो उन्होंने उसको संस्कृत भाषा में लिखा कई बार, लेकिन वो रात में लिखते थे और सुबह वो मिट जाता था। फिर उनको जब स्वप्न में बताया श्री शिव जी ने कि इसको आप अवधी भाषा में लिखिए, जिससे आने वाले समय में जो लोग संस्कृत नहीं जान पाएंगे, कोई संस्कृत नहीं जान पाएगा, तो उनको ये पढ़ने में समझने में आसान होगी और लोगों का कल्याण होगा। दोस्तों, श्री रामचरितमानस में जो कथा है उसमें श्री तुलसीदास जी इस कथा का जो बखान करते हैं, और श्री तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि मैं वो कथा कहने जा रहा हूँ जो याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। और दोस्तों, याज्ञवल्क्य जी थे, याज्ञवल्क्य ऋषि, उन्होंने जो बातें की थी मतलब श्री रामायण जी में, उसमें सब वो कर्मकांड की बातें थी। जितने कर्मकांड की बातें थी वो सब श्री याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा बताई गई थी, वो श्री तुलसीदास जी बता रहे हैं। और दोस्तों, मतलब आश्चर्य तब होता है जब याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जब जो कथा कैलाश पति श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी को सुनाई थी। और दोस्तों, और ही रोचक तब ये होता है जब श्री कैलाश पे बैठे श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी से कहा कि हे गिरजा कुमारी, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जो काकभूषुंड जी ने कभी गरुड़ को जी सुनाई थी। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4 श्रोता हैं और 4 वक्ता हैं, और 4 चरण में 4 समय में, अलग अलग समय में ये कथा कही गई है। अब दोस्तों, यहाँ पे काकभूषुंड जी एक तरीके से सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कथा जो है गरुड़ जी को सुनाई थी। अब दोस्तों, ये जो कथा है वो गरुड़ जी ने क्यों सुनी, मतलब इसका भी एक रहस्य है कि गरुड़ जी जो है जब श्री राम जी को नागपाश से स्वतंत्र कराया था तो जाहिर सी बात है कि काम क्रोध लोभ मोह की माया जो होती है उससे वो ग्रसित हो गए थे, उनको थोड़ा अहंकार